गुड मॉर्निंग। देखिए पिछले वीडियो में हमने आपको नया चैप्टर स्टार्ट किया था रेशनल नंबर्स। देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन है नंबर विच कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स वेयर Q इज नॉट जीरो। यहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए आपने फ्रैक्शंस पढ़े हैं, फ्रैक्शंस में और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं और फ्रैक्शन केवल पॉजिटिव होते हैं। देखिए फ्रैक्शन जो है वो रेशनल नंबर हैं, लेकिन हर रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं है। जैसे आपका 3/5 है, इसको हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं और फ्रैक्शन भी। ठीक है, लेकिन -3/5 को हम केवल रेशनल नंबर कहेंगे, फ्रैक्शन नहीं कहेंगे। क्लियर? तो देखिए एक तरह से फ्रैक्शन ही होते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, फ्रैक्शन में केवल पॉजिटिव होते हैं। तो आप ओपन करेंगे पेज नंबर, देखिए आपका पेज नंबर है ये 57, एक्सरसाइज 3A। क्वेश्चन 4 तक आपने कर दिया था, अब क्वेश्चन 5। राइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वेश्चन 4, राइट इन यानी आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने हैं। ओके, आपका ए पार्ट है 20/25, 20/25। तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कट करके सॉर्ट करना है और दोनों को एक ही नंबर से करना है, अलग अलग नहीं। ऐसा नहीं कि आप इसको 4 से डिवाइड कर दें, इसको 5 से। अगर आप 4 से डिवाइड करें तो दोनों 4 से ही होंगे, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो ये दोनों नंबर, वो नंबर आपको सर्च करना है जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं। तो ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 जा और 5 5 जा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 20/25 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5 4, इस तरह से। अब नेक्स्ट है 18/B -18/30। तो ये वैसे एक ही बार में करना चाहो तो ये 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 3 जा, जहाँ पे माइनस आ रहा है आपको भी माइनस लगाना है, और 6 5 जा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे -18 डिवाइड बाई 30। तो 2 से डिवाइड किया 2 9 जा, 2 से 15 को डिवाइड किया 15। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 जा 9 और 3 5 जा। ठीक है, आप एक से ज़्यादा बार में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 190/-76। देखिए ये दोनों नंबर 19 के टेबल में आते हैं, तो 19 से कट हो जाएंगे, 19 10 जा और 19 4 जा। किससे डिवाइड हुआ? 19 से। अभी भी आगे डिवाइड हो जाएगा 2 से, 2 5 जा और 2 2 जा 4। ठीक है, अगर एक ही बार में इतना नंबर बड़ा टेबल आपको आता नहीं है, वैसे 38 से डिवाइड हो जाएंगे, 38 5 जा और 38 2 जा। तो आप एक से ज़्यादा बार में भी इसको कर सकते हैं छोटे टेबल से। अब -D पार्ट -110/-132। देखिए अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में माइनस है तो उसको माइनस से माइनस आप कैंसिल कर देंगे। क्लियर?
अगर सिंगल माइनस है, केवल न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, तो उसको रिमूव वहाँ से नहीं करेंगे। ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे, 11 10 जा, और 132 को 11 से डिवाइड कीजिए, 11 1 जा 11 2, 11 2 जा 22। ओके, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा और 2 6 जा। तो ये स्मॉलेस्ट फॉर्म में आपको करना है इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई पॉजिटिव और नेगेटिव रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो जिनमें कोई साइन नहीं है वो पॉजिटिव हैं, और जिनमें सिंगल साइन है, न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में एक, तो वो नेगेटिव है। जैसे आपका क्वेश्चन 5, फाइंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव। फाइंड द नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेशनल नंबर। फर्स्ट है, तो आप ये लिख लीजिए पॉजिटिव में कौन कौन से आएंगे। मैंने आपको बताया कि जिसमें कोई साइन नहीं है नेगेटिव या पॉजिटिव का, वो पॉजिटिव माना जाता है। जैसे 5/13। नेक्स्ट बी वाले में एक साइन है तो ये नेगेटिव होगा, केवल डिनोमिनेटर में है। सी वाले में केवल न्यूमरेटर में है तो ये भी नेगेटिव होगा। डी देखिए ये है -15/-8, -15/-8, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, और 7, इसको हम 7/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पॉजिटिव हैं। नेगेटिव में आएंगे आपके जिसमें किसी एक में साइन है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में। बी पार्ट 11/-18, -23/70, एंड लास्ट पार्ट जी -12। ठीक है, ये /1 भी हो सकता है, -12। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना नेगेटिव। नंबर लाइन में आपने देखा है कि 0 के पहले कोई साइन नहीं लगाते। नेगेटिव पॉजिटिव वो दोनों में इंक्लूड होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव में भी। तो वो ना तो नेगेटिव माना जाता ना पॉजिटिव। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द रेशनल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ द रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग 4 रेशनल नंबर। ठीक है, आपको 4 इक्वल रेशनल नंबर लिखने हैं। तो आपका
फर्स्ट है 3/5। तो एक बार इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, तो ये हो जाएगा 6 और ये 10। अब 3 से कर दीजिए दोनों को, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। फिर 4 से, 4 3 जा 12 और 4 5 जा 20। अब 5 से कर दीजिए, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। तो जो भी हमारा रेशनल नंबर दिया उसे एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 4 से, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 इक्वल रेशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सी पार्ट देखिए, ये तो ए बी आप कर देंगे। सी पार्ट देखिए 8/-9, 8/-9। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, तो 16, 9 2 जा 18। फिर 3 से, 8 3 जा 24 और 9 3 जा 27। माइनस है तो माइनस पुट करते चलेंगे। फिर 4 से, 8 4 जा 32 और 9 4 जा 36। नेक्स्ट 5 से, 8 5 जा 40 और 9 5 जा 45। देखिए जब इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो वापस यही आ जाएगा। इसका डी पार्ट देखिए 2, तो 2 को 2/1 लिख देंगे। या आप ऐसे खाली 2 को भी ऐसे कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 4, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 6, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए 8, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10। 2/1 इनको 4/2। देखिए इसको 3 4 5। आपको 2 को क्या लिखना है, 2/1। पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, तो इनकी वैल्यू सबकी 2 ही आएगी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 8, एक्सप्रेस। चलिए समझ आ रहा होगा आपको, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। ए पार्ट 2/5, 2/5 एज ए रेशनल नंबर ऑफ डिनोमिनेटर 15। ठीक है, उसको ऐसे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के लिखिए जिसका डिनोमिनेटर 15 हो। तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। आप ये देखिए 5 के टेबल में कब आता है 15, तो 5 3 जा, तो 2 3 जा भी करेंगे। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ऊपर भी 3 से, यानी 6। तो आंसर होगा आपका 6/15। या दूसरा मेथड ये है कि 2/5। आपको डिनोमिनेटर दिया है, न्यूमरेटर नहीं दिया है, तो उसे आप x लीजिए। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5x, 5 का x से 5x, 2 का 15 से 30, तो x = ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, तो 30/5 क्या आएगा 6। तो यहाँ लिख देंगे 2/5 = 6/15। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है बी। देखिए इसका जो हमारा रेशनल नंबर है वो है -8/11 इज इक्वलेंट रेशनल नंबर न्यूमरेटर 16।
न्यूमरेटर 16, न्यूमरेटर 16 होना चाहिए। तो देखिए वैसे इसको मल्टीप्लाई किया गया -2 से, मल्टीप्लाई किया गया किससे? -2 से। तो ये हो जाएगा -8 को -2 से करेंगे तो 16 पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन -2 को 11 से करेंगे तो -22। या दूसरा मेथड ये है कि इसका -8/11 = 16/x। ठीक है, तो 8 × x = 16 × 11 -8। तो x = क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, -8 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 16 × 11/-8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो 22/-1 और इसको -22 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर हमारा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में माइनस है तो उसे नीचे भी लिख सकते हैं, उसे ऊपर भी लिख सकते हैं अगर सिंगल माइनस है तो। डी का फर्स्ट पार्ट, डी का सेकंड पार्ट, -8/11 इस बार दिया है डिनोमिनेटर 33, डिनोमिनेटर 33, तो इसको मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो इसको भी 3 से, तो यहाँ जाएगा -24। क्लियर? सी पार्ट देखिए हमारा रेशनल नंबर है 19/-5, सी का फर्स्ट पार्ट, न्यूमरेटर 57, ठीक है, तो इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इसको भी 3 से, -15 सेकेंड पार्ट। हमारा रेशनल नंबर यही रहेगा। और इस बार दिया है डिनोमिनेटर 20, डिनोमिनेटर 20। देखिए जब हमें डिनोमिनेटर को नेगेटिव से पॉजिटिव करना हो या पॉजिटिव से नेगेटिव करना हो तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -4 से मल्टीप्लाई करने पे ये 20 आएगा। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, तो 5 4 जा 20, तो ऊपर भी -4 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा -76। अगर मल्टीप्लाई में 2 माइनस आते हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर मल्टीप्लाई में 1 माइनस आता है तो आंसर नेगेटिव आता है। दैट्स क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। टू अपॉन 15, आपको x की फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये 2/15 = 16/x। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 × x = 16 × 15। जो इधर मल्टीप्लाई करता है x को उधर जाके डिवाइड करेगा, तो x = 16 × 15/2, 8 टाइम, तो x = 15 8 या 120। सेकेंड पार्ट 8/-3 = x/9। ठीक है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई पहले x वाली टर्म कर लेते हैं, तो -3 × x, 8 × 9, तो x = 8 × 9/-3, 3 से 3 1 जा 3 3 जा,
तो ये जाए 24 अपॉन -1, या इसको -24 लिख सकते हैं, ठीक है। और अपॉन 1 जब नीचे का साइन ऊपर लगा सकते हैं, और अपॉन 1 जब डिनोमिनेटर हो जाता है तो उसको हटा देते हैं। थर्ड पार्ट, -35 अपॉन x -35 अपॉन x इज इक्वल टू -5। तो -5 को अपॉन 1, तो -5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -35 इंटू 1, x इज इक्वल टू -35 इंटू 1 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 जा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 7 जा 35। दैट्स क्लियर। तो इस तरह आप x की वैल्यू निकाल देंगे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है, विच इज रेशनल नंबर इज इक्वलेंट। तो यहाँ पे इक्वल जो है रेशनल नंबर बताने हैं क्वेश्चन 10 में, विच रेशनल नंबर आर इक्वल, ठीक है। 5 अपॉन 8 इज इक्वल टू 10 अपॉन 16। अगर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 16 5 जा 80, 10 8 जा 80। अगर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर दोनों नंबर एक जैसे आ जाते हैं, ठीक है, तो आंसर होगा यस। लेकिन नंबर एक से आते हैं लेकिन साइन एक से नहीं आते तो भी आंसर यस नहीं होगा, तो भी आंसर नो होगा, ठीक है। अगर आपके नंबर एक जैसे नहीं आते तो आप आंसर लिखेंगे नो, फिर वो दोनों इक्वल नहीं हैं। अगर दोनों की तरफ दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर सेम नंबर आ जाते हैं और उनके साइन भी सेम आते हैं तभी आपका यस होगा। अगर डिजिट सेम आती है लेकिन साइन अलग आते हैं तो भी आपका आंसर यस नहीं होगा, फिर आपका आंसर नो होगा। चलिए बी पार्ट आप कर सकते हैं। सी -9 अपॉन -27 इज इक्वल टू -3 अपॉन 8। तो 9 8 या, वैसे आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। अगर किसी रेशनल नंबर में ऊपर नीचे दोनों में माइनस है तो कैंसिल हो जाएंगे। 9 8 या 72 और 27 3 या -81, तो यहाँ इक्वल नहीं है तो यहाँ आंसर आएगा नो। चलिए सही, बी पार्ट भी देख लीजिए। -6 अपॉन 15 और यहाँ पे आपको कोमा लगाना है, ठीक है, इक्वल नहीं लगाना, कोमा लगाना है। इसको नॉट इक्वल लिखेंगे और इक्वल आता है तो इक्वल लिखेंगे। यहाँ पे आप कोमा पुट करेंगे। और दूसरा है 14 अपॉन -35, 14 अपॉन -35। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 को 35 से, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा। 35 इंटू 6 कैरी 3 210 210। अब 15 को 14 से, 15 को 60 210। तो यहाँ पे नंबर भी इक्वल है और साइन भी सेम है, तो इसका आंसर आएगा यस। ओके।
तो आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है। आप समझ गए होंगे कि कैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं, कैसे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दिया हो तो उसमें न्यूमरेटर उसका अननोन न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करते हैं, और रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। दैट्स क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।